मंगलमय मंगल करन गीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा। करि मंगल करियो महा, ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो अच्छायाणं, नमो लोके सवसाहुरम्। मोक्ष माया प्रकाशक जी ग्रंथ, पहला अधिकार। और पहले अधिकार के अंतर्गत अपन ने अब तक चर्चा की अरहंतादि से प्रयोजन की सिद्धि, मंगलाचरण करने का कारण और अब अपना नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। ठीक है, उससे पहले कल एक प्रश्न आया कि ध्रुव और ध्रुव, इसमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, पर्यायवाची है। सत, जैसे अपन ऐसा बोले कि ये वस्तु है, एक वस्तु, तो एक वस्तु बोला तो इसका मतलब है उसकी सत्ता होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस। गधे के सिर पे सींग की बात तो हो नहीं रही, है ना? तो जब किसी वस्तु की बात चल रही है तो इसका मतलब यही है कि वो सत है पना, एग्जिस्टेंस। सूत्र ही है सत द्रव्य लक्षणम। द्रव्य का लक्षण क्या है? सत। सत नहीं है वो द्रव्य, फिर वो द्रव्य नहीं हो सकता। जिसकी एग्जिस्टेंस ही नहीं है, किसकी बात करेंगे, है ना? द्रव्य का लक्षण सत है और वो सत उत्पाद व द्रव्यात्मक होता है। ठीक है, अब जैसे सूत्र बनाएंगे तो उत्पाद व द्रव्य ऐसा बोलेंगे, बोलचाल की हिंदी भाषा में बोलेंगे ध्रुव बोलेंगे, बात एक ही है। उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, विश्व में कोई भी वस्तु है वो परमानेंसी विद द चेंज, तभी वो वस्तु है। और यदि उसमें ये लक्षण घटित नहीं हो रहा, उत्पाद व द्रव्य, तो फिर वो वस्तु ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, वस्तु तो है उत्पाद व द्रव्यात्मक, आपके ज्ञान में सिद्ध नहीं है। या तो आप अकेला उत्पाद व देख रहे या फिर अकेला द्रव्य देख रहे, इसलिए वो एकांती मिथ्या दृष्टि है। लेकिन वस्तु तो उत्पाद व द्रव्यात्मक ही होती है, कोई भी वस्तु, है ना? ऐसा यदि यदि उत्पाद व नहीं है तो वस्तु नहीं है, और ध्रुव नहीं है तो वस्तु नहीं। ठीक है, तो अपने ज्ञान में ऐसी इसी को दूसरी भाषा में बोलेंगे सामान्य विशेषात्मक। इसी को दूसरी भाषा में बोलेंगे वस्तु कैसी है? जो जो ध्रुव है, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, वो सामान्य है। उत्पाद वह है, वो विशेष है। फिर विशेष के भी विशेष, गुण भेद करेंगे वो भी विशेष, कोई विशेष में आएगा, गुण भेद भी विशेष। सामान्य पर्याय जानना, सामान्य पर्याय, और जानना सामान्य पर्याय, और छायोपशमिक ज्ञान ये विशेष।
छायापशमिक ज्ञान में भी ये मिथ्या दृष्टि, ये विशेष, ये सम्यक दृष्टि विशेष, ये सब विशेष की चर्चा है। सामान्य क्या? सामान्य जानना जानना जानना, ये सामान्य। ठीक है, सब में लगेगा। श्रद्धा में सामान्य पने विश्वास करना। अब ये मिथ्या श्रद्धा है कि सम्यक श्रद्धा है, ये विशेष। और सम्यक श्रद्धा है वो औपशमिक है कि छायापशमिक है, ये सब विशेषों की चर्चा है। इसलिए विशेष की चर्चा इतनी हो, विशेष विशेष से जो पूरे विशेष है ना, वो सारे विशेष विशेष के लिए नहीं है, सामान्य की महिमा के लिए, सामान्य को जानने के लिए। गड़बड़ क्या हो जाती है कि विशेष में इतने अटक जाते हैं कि सामान्य को भूल जाते, पर्पस ही भूल जाते। ये पर्याय किसकी? ये विशेष किसका? और जो विशेषता की बात चल रही है किसकी? सामान्य से विशेष तक पूरे सामान्य की बात विशेष के लिए, सॉरी, पूरे विशेष की बात सामान्य के लिए। सामान्य को जानते हो फिर विशेष की चर्चा करो, लेकिन विशेष की चर्चा भेद प्रभेद, इतने भेद प्रभेद की उपयोग उसमें रम गया, और जो प्रयोजन था ना सामान्य को जानने का, वो रह ही गया। इसलिए 11 अंग 9 पूर्व के पाठी हो जाते हैं। बोलिए। जी, ऐसे नहीं है कि जो ध्रुव है वो द्रव्य अपेक्षा है शब्द, जो हमेशा एक रहता है, और जो द्रव्य है वो गुण की पर्याय अपेक्षा है, जो एक सा रहता है लेकिन है पर्याय रूप। इस प्रकार नहीं 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 नहीं, ठीक है, चलें आगे। देखो क्या बोल रहे हैं, बोलिए बोलिए सुधा जी। हैंड रेज है ना किसी का? अच्छा चलो, शांतनु जैन किधर गए? चलो, कल तक अपन ने कहां तक पढ़ा था कि मैं अपनी बुद्धि से इसको गूंथूंगा, है ना? इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण जानना। शांतनु पढ़ो आगे से आप। प्रश्न है, उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है? उन पदों की परंपरा इस ग्रंथ पर्यंत किस प्रकार प्रवर्तमान है? समाधान, अनादि से तीर्थंकर केवली होते आए हैं, उनको सर्व का ज्ञान होता है, इसलिए उन पदों को तथा उनके अर्थों का भी ज्ञान होता है। पुनश्च उन तीर्थंकर केवलियों का दिव्य ध्वनि द्वारा ऐसा उपदेश होता है जिससे अन्य जीवों को पदों का एवं अर्थों का ज्ञान होता है। उसके अनुसार गणधर देव अंग प्रकीर्णक रूप ग्रंथ गूंथते हैं तथा उनके अनुसार अन्य अन्य आचार्य आदि नाना प्रकार ग्रंथ की रचना करते हैं। उनका कोई अभ्यास करते हैं, कोई उनको कहते हैं, कोई सुनते हैं। इस प्रकार परंपरा मार्ग चला आता है। ठीक है, सरल बात है। तीर्थंकर केवली होते हैं, उनको सर्व का ज्ञान है, उनकी दिव्य ध्वनि कीर्ति है, गणधर परमात्मा उनके अंग प्रकीर्णक उनकी रचना करते हैं, फिर वही परंपरा से ऐसे चलता चला आ रहा है। जिसका कल अपन ने एग्जाम्पल दिया चीनी का, पिताजी के पिताजी के पिताजी चीनी का स्वरूप कह के गए, तो परंपरा से वैसे चला आ रहा है, अनुभूति से चला आ रहा है ना? चलो आगे। अब इस भरत क्षेत्र में वर्तमान अवसर्पणी काल है, उसमें 24 तीर्थंकर हुए, जिनमें श्री वर्धमान नामक अंतिम तीर्थंकर देव हुए। उन्होंने केवल ज्ञान विराजमान होकर
जीवों को दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। उसको सुनने का निमित्त पाकर गौतम नामक गड्ढर ने अगम्य अर्थों को भी जानकर धर्मानुरागवश अंग प्रकीर्णकों की रचना की। फिर वर्धमान स्वामी तो मुक्त हुए। वहां पीछे से पंचम काल में 3 केवली हुए, गौतम, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। तत्पश्चात काल दोष से केवल ज्ञानी होने का तो अभाव हुआ, परंतु कुछ काल तक द्वादशांग के पाटी शुद्ध केवली रहे और फिर उनका भी अभाव हुआ। फिर कुछ काल तक थोड़े अंगों के पाठी रहे, फिर पीछे उनका भी अभाव हुआ। तब आचार्य आदि को द्वारा उनके अनुसार बनाए गए ग्रंथ तथा अनुसारी ग्रंथों के अनुसार बनाए गए ग्रंथ उनकी ही प्रवृत्ति रही। उनमें भी काल दोष से दुष्टों द्वारा कितने ही ग्रंथों की विच्छुत्ति हुई तथा महान ग्रंथों का अभ्यास आदि न होने से विच्छुत्ति हुई, तथा कितने ही महान ग्रंथ पाए जाते हैं, उनका बुद्धि की मंदता के कारण अभ्यास होता नहीं। जैसे कि दक्षिण में गोमठ स्वामी के निकट मूढ़बद्री नगर में धवल, महाधवल, जयधवल पाए जाते हैं, परंतु दर्शन मात्र ही हैं, तथा कितने ही ग्रंथ अपनी बुद्धि द्वारा अभ्यास करने योग्य पाए जाते हैं, उनमें भी कुछ ग्रंथों का ही अभ्यास बनता है। ऐसे इस निकृष्ट काल में उत्कृष्ट जैन मत की घटना तो हुआ, जैन मत का घटना तो हुआ, परंतु इस परंपरा द्वारा अब भी जैन शास्त्रों में सत्य अर्थ का प्रकाशन करने वाले पदों का सद्भाव प्रवर्तमान है। ठीक है, पूरी हिस्ट्री आ गई है ना। ये वर्धमान स्वामी तो मोक्ष चले गए, तो उनके बाद 3 केवली हुए है ना, गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी। उसके बाद शुद्ध केवली हुए। शुद्ध केवली किसको कहना, कि वे सम्यक दृष्टि जीव जिनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान होता है, उनको कहते हैं शुद्ध केवली, है ना। हाँ, शुद्ध केवली। शुद्ध केवली जो केवलियों से सुन के जिनको ज्ञान होता है उनको कहेंगे, मतलब अपने केवल ज्ञान से तो नहीं जानते, सुनकर जानते हैं। नहीं, सुनकर केवल। अभी जो शुद्ध केवली है वो केवली नहीं है, फिर तो वो केवली हो गए, केवली नहीं है। उनको जैसा केवल ज्ञान में जैसा ज्ञान है, ऐसा ज्ञान उनको द्वादशांग, मुख्य रूप से क्या, द्वादशांग के पाठी होते हैं वे, उनको पूरे द्वादशांग का ज्ञान होता है, तो उनको कहते हैं शुद्ध केवली। सुनकर ज्ञान होता है उनको, मतलब। हाँ, देखो अब सुनकर ज्ञान तो वही वाली बात है, ज्ञान तो अपने से ही होता है और उनको सुनना निमित्त है। जब भी किसी को ज्ञान होता है, वो ज्ञान अपने से ही होता है। केवल ज्ञानी परमात्मा की भी ज्ञान की पर्याय वो प्रस्फुटित हुई है, सर्व लोकालोक को जानने वाली, वो अपने से ही हुई है। हम तुमको भी जो ज्ञान हो रहा है ना, वो सब अपनी योग्यता से ही हो रहा है, और उसमें निमित्त होता है। जैसे दीदी, जैसे कि किसी का मृत्यु काल है, तो जैसे केवली तो जानते हैं कि ये ऐसे ऐसे भव करेगा, तो अब किसी पर्टिकुलर जीव के लिए केवली भगवंतों ने ये प्रेरणा करी कि ये जीव यहाँ से नरक जाएगा, नरक के बाद यहाँ उत्पन्न होगा, यहाँ से फिर ये महादेव में जाएगा और वहां से मुक्त। तो यही बात अगर कोई दूसरा व्यक्ति कह रहा है, तो उसको तो फिर उसने मतलब जानी, केवली से जानी, तभी प्रेरणा करी, मतलब हाँ, ऐसे अपने आप तो नहीं जान पाएगा। ठीक है, तो अभी हम ये सारी बातें निमित्त अपेक्षा ही कहते हैं, निमित्त अपेक्षा ही वाली बात कहते हैं। क्या कि हमने सुनी तब जानी, तभी तो जानी हमने ये वाली बात। तो ये सारे कथन निमित्त अपेक्षा है। मूल में क्या होता है, मूल में कि कहते तो बहुत हैं, बहुतों को कहते हैं, लेकिन कोई याद रख पाता है, कोई नहीं रख पाता, सबको ज्ञान नहीं होता। तो ये सारे कथन सब ऐसे ही चलेंगे कि सुनकर जानी, सुनकर जानी, सुनकर जानी, कथन सब ऐसे ही चलेंगे। वस्तु स्वरूप क्या है, अपने ज्ञान से जानी, अपने ज्ञान से जानी, ये वस्तु स्वरूप है। ठीक है, तो निमित्त का कहेंगे निमित्त से, हाँ कहेंगे निमित्त से जानी अपने ज्ञान से।
उस जीव की ज्ञान की पर्याय की इतनी योग्यता है, वो जितना जान पा रहा है उतना ही उसका पुरुषार्थ है। पांचों समवाय उसके वैसे ही की वैसे ही है। तो कार्य सदा ही उपादान से होता है, कार्य कभी भी निमित्त से नहीं होता, कभी भी निमित्त से नहीं होता, हमेशा ही उपादान से होता है कार्य। ये और कथन निमित्त से चलते रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जो मान्यता है ना, ये इसलिए इनके छूटने में समय लगता है। उनने तो अपने आप जानी, हम तुमने सुन के जानी, नहीं हमने भी अपने से जानी। भगवान की वाणी उसमें निमित्त है। ऐसा ठीक है। देखो सम्यक दर्शन दो प्रकार के कहे जाते हैं, एक अधिगमज और एक निसर्गज। अब देखो स्यादवाद शैली कैसी है, देखा जाए तो दोनों ही निसर्गज हैं, और दूसरे एंगल से देखा जाए तो देशनालब्धि सदा ही होती है, तो दोनों ही अधिगमज है। बिना अधिगम के नहीं होता। तो बिना मुझे तो इन दोनों शब्दों के मतलब नहीं मालूम। निसर्गज मतलब जो अपने से हो, बिना किसी जैसे की निसर्ग देखने। रुचि, जैसे निसर्ग निसर्गज रुचि नेचुरल, सच्ची। निसर्गज मतलब नेचुरल है ना, जिसको जिसको अपने से ही हो, स्वयं से ही हो। और अधिगमज मतलब अधिगम के द्वारा हो, किसी से सुन के पढ़ के हुआ हो, तो वो सुन के पढ़ के वो अधिगमज, अपने से हुआ निसर्ग। प्रश्न है जो अधिगमज है वो भी निसर्गज है कि नहीं? अपने से ही तो हुआ है। और जिसको निसर्गज कह रहे हैं वो भी बिना अधिगम के हो गया क्या? समझ में आ रही बात? अब ये अधिगम और निसर्गज कैसे आते हैं कि हम अभी सुन रहे हैं, जैसे शेर ने इसी भव में सुना और उसको सम्यक दर्शन हो गया, तो कहेंगे मुनिराज की वाणी उसको निमित्त बनी, उसको अधिगम हुआ और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब कोई जीव मर के नरक चला गया, वहां पे तो कोई क्लास लग नहीं रही, न वहां पे जिनवाणी है, न कोई उपदेश देने आया। तो तीसरे नरक तक तो कोई जा सकता है, तो सबके लिए थोड़ी जाता है, कोई पर्टिकुलर के लिए कोई गया तो गया। और वहां पे जो सम्यक दर्शन हुआ तो उस समय तो उसे कोई उपदेश नहीं मिला, तो उसको क्या और सम्यक दर्शन हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? निसर्गज। लेकिन पूर्व की देशना तो रिकॉल हुई ना, तो निसर्गज भी अधिगमज है और अधिगमज भी निसर्गज है। उपादान से देखेंगे तो सारे सम्यक दर्शन चूंकि अपने से ही होते हैं उपादान से, तो वे सब क्या हैं? निसर्गज ही होते हैं। यहाँ पर दो भेद सुने हुए हैं, जैसे कि एक स्वयं बुद्ध और एक बुद्ध बोधित। हाँ तो बुद्ध बोधी, बोधित में, हाँ तो बुद्ध बोधित में सुना कि सुनकर होता है, और स्वयं बुद्ध जो अपने सुनकर आप। होता है। हाँ तो सुनकर होता है, ये निमित्त की ओर से है, होता तो अपने ज्ञान से ही है। ऐसा मतलब अगर कहेंगे तो भेद कर सकते हैं या नहीं करने चाहिए, मतलब एक ही भेद होना यादवाद चाहिए। शैली है ना, निमित्त का ज्ञान कराने के लिए। इस समय क्या निमित्त था कि हम्म। उन्होंने समझाया, तो निमित्त का ज्ञान कराते हैं। और जो कर्ता कर्म लगाता है तो वो समझता उनने समझा दिया। भैया कौन किसे समझा दे, कौन किसको समझा दे? कोई किसी को नहीं समझा सकता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आदिनाथ, मारीची को नहीं समझा पाए, अब कौन किन्हें समझा देगा? क्यों नहीं समझा पाए? क्यों नहीं समझा पाए? उसकी योग्यता ही नहीं थी ना। काम तो योग्यता से होता है, किसी के समझाने से होता ही नहीं है। काम किससे होगा? उसकी योग्यता ही नहीं थी, उसकी योग्यता तो बहुत काल पीछे थी, तो सारा मिसमैच हो जाएगा ना।
योग्यता है आने वाली है बहुत काल के बाद, और अभी हम समझाने बैठे और वो समझ जाए तो बहुत काल बाद जो योग्यता आने वाली है उसका क्या होएगा? सब गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। बिल्कुल। योग्यता तो बाद में है, पर हमने समझा दिया उसको, शुभ समझ गया। तो भविष्य की योग्यता का क्या होगा? वो तो अभी आ गई ना। फिर तो दिव्य धनी 66 दिन बाद खिरी, तो कोई पहले लिया था उनको, और पहले ले आते तो पहले नहीं खिर जाती, 66 दिन बाद खिरेगी, ये वाली बात कहां से आती फिर? ऐसा वैसे ही निमित्त बनते हैं, वैसे ही कार्य होता है, लेकिन प्रत्येक कार्य अपने उपादान से ही होता है, और निमित्त उपस्थित जरूर होता है। तो कोई कथन निमित्त की, ज्यादातर कथन निमित्त की ओर से ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसा देखो, अपनी योग्यता हो कि पर की योग्यता हो, है ना, ये सारी चीजें आफ्टर ऑल रिलैक्सेशन के लिए है। सारी चर्चा किसके लिए है? आनंद के लिए। जैसे वक्ता ऐसा कह रहा है कि हमने तुम्हें 20 बार समझाया तो भी तुम्हें समझ में नहीं आई, वक्ता ऐसा कह रहा है, तो श्रोता को क्या चाहिए? तो भी आनंद करे। सारी बातें आनंद के लिए। अरे पर्याय की योग्यता ही नहीं है। मैं तो ध्रुव हूं ना, मैं पर्याय थोड़ी हूं। तो टेंशन में चले गया। क्या बोला? जैसे कोई कोई विषय है, समझ में ही नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा, 4 बार पढ़ रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, ये बात आपको टेंशन में ले जाएगी। अभी भी परिपूर्ण योग्यता होगी तब आ जाएगी। अभी निश्चिंत हो गए। सारे कथन को कैसे यूज करें? इक्वल टू शांति होनी चाहिए। तब आप जैन वाणी को सही तरीके से अभ्यास कर रहे हैं। कोई लापरवाही में बोलेगा, ठीक है तब आएगी, तब आ जाएगी। क्या बोला? तो ये वाली बात नहीं बनेगी। क्यों? ये तो तेरी प्रमाद है। कोई बोलेगा नहीं ऐसा कैसा नहीं समझ में आएगी, हम तो समझ के ही रहेंगे, तो ये कर्तृत्व है। हम तो करके समझ के ही रहेंगे आज। तो हो सकता है कि उसको फिर आ भी जाए, तो उसने कर्तृत्व का पोषण करके बात खराब करी, और इसने लापरवाही करके बात खराब की। प्रॉपर चाहिए, एकदम व्यवस्थित सुव्यवस्थित मार्ग है ये, राइट तरीके से प्लग इन हो ना। और देखो, दो दो आभास निकल रहे हैं और एक राइट वे जा रहा है। अब कौन किसको समझे, वो खुद ही को समझ सकता है, खुद ही अपना निरीक्षण कर सकता है। मेरे को जो ये भाव है सो कैसे है? ठीक है, न कर्तृत्व न प्रमाद, ऐसा। चलो देखो, कल भी मुझे एक कैसा भाव आया कि ये पर्याय होने योग्य है। जैसे मान लिया कोई राग आदि उत्पन्न हुआ, है ना, ये कथन तुम्हारा तब सही है। अब वो राग तो होने योग्य है, वो तो मेरे से भिन्न है। ये कथन आपका तब सही है जब आपको ध्रुव की मस्ती है। नंबर एक बात सुनना, राग को हे जानते, अभाव करने योग्य जानते हो, इसको बंद कई कारण जानते हो, पर के लिए अकिंचित करे ऐसा जानते हो। क्या बोला? 3-4 बातें बोल दी, है ना। ये जो पर्याय राग के बारे में जो सच्चा ज्ञान है, इस पूर्वक हम तो इसका अभाव ही करना चाहते स्वभाव के आश्रय से, फिर भी हो रहा है, तब कहेंगे कि ये योग्यता से हुआ। पॉइंट पकड़ में आ रहा? आपको राग का पक्ष है, राग का अभाव ही नहीं करना चाहते, और ध्रुव की दृष्टि नहीं है,
अब आप आगम का वचन कहते रहो, कोई अर्थ नहीं निकलेंगे। जैसे रोज रोज सोचते हैं ठीक है सामने वाले की योग्यता है, कुछ मत कहो, फिर भी कहने का भाव आता है जबरदस्त, इतना प्रेशर बनता है। भाव नहीं है और तो भी हो रहा है तो कोटि में जाएगा होने योग्य। तुम तो चाहते ही हो वैसा राग और फिर उसको भिन्न कहो तो बात नहीं बनेगी। पकड़ में आ रहा है पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? मैं परिपूर्ण हूं और ये राग अकिंचित कर है, स्वयं के लिए अनर्थकारी है, दूसरे के लिए कुछ कार्यकारी नहीं। राग का तो अभाव होना ही चाहिए और फिर भी राग उत्पन्न हो रहा है, नहीं चाहने पर भी उत्पन्न हो रहा है, उसका नाम है होने योग्य राग होता है। पॉइंट पकड़ में आया? इसका नाम है कि हम इस राग से भिन्न है। और किसके बल पर बोल रहे हो कि ये राग मेरे से भिन्न है? ध्रुव के बल पर बोल रहे हो। मैं पता नहीं तो किससे भिन्न है? शरीर से भिन्न है राग। किससे भिन्न है राग? जिसकी पर्याय है उससे, असमान जाति द्रव्य पर्याय से नहीं। मैं स्त्री हूं पुरुष हूं और ये राग जो उत्पन्न हो रहा है ना वो मेरे से भिन्न है, ऐसे कहानी नहीं बनेगी। विचार करना बहुत गंभीरता से। क्लियर? देखो अभी क्या करें, अपनी बात। हाँ अरुण भैया बोलो। कई बार चीज में बैलेंस नहीं हो पाता। अगर हम निमित्त की तरफ से कहें तो ये तो समझ में आता है कि सच्चे निमित्त के लिए बोला गया है, लेकिन उसका कर्तापना नहीं लेना। ऐसे ही प्रमाद, जब कोई प्रमाद करता है तो हम कहते हैं कि भाई पुरुषार्थ कर। जब अब पुरुषार्थ पे जोर देता है तो हम ये कहेंगे कि कर्तापना मत कर, ये भवितव्यता के अकॉर्डिंग हुआ है। भवितव्यता पे जाएंगे तो ये कहेंगे कि प्रमाद मत कर, तो इसमें तुझे पुरुषार्थ करना है। तो कई चीज़ में ना ये बैलेंस कैसे बनाए, कभी कभी उस पर जोर ज्यादा चला जाता है, कभी उस पर जोर चला जाता है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं बनता। हाँ देखो इसके लिए क्या किया जाए? बैलेंस की बात ये है कि अभी भी हम पुरुषार्थ के नाम पर क्या समझ रहे हैं? पुरुषार्थ मतलब क्या? पुरुषार्थ का क्या मतलब है? कुछ करें, कुछ तेजी से करें तो पुरुषार्थ है। अरे वस्तु जैसी है वैसी जानना यही पुरुषार्थ है। अकर्तृत्व की स्वीकृति ही पुरुषार्थ है और अकर्तृत्व पूर्वक आनंद आना उसका रिजल्ट है। अब ना कोई प्रमाद है और ना कोई कर्तृत्व है। ज्ञाता हूं, ज्ञाता ही रहता हूं और ज्ञाता ही पना ज्ञान ने स्वीकार कर लिया। कल भी बात आई थी, कथन चलेंगे अलग अलग समवाय से। क्यों? ये वाणी की मजबूरी है, वाणी एक साथ कथन नहीं कर सकती। कभी किसी की मुख्यता से बात आएगी, कभी काल लब्धि से आएगी, कभी निमित्त से आएगी। भैया तुम सत निमित्त पर तो पहुंचो, देवशाह गुरु के समीप तो आओ, पूजा पाठ तो किया करो, स्वाध्याय तो किया करो, तभी तो तुमको ज्ञान होगा। वस्तु स्वरूप कैसा है कि जिसको ज्ञान होना होता है वो वहां पहुंच जाता है, या वो यहाँ आ जाते हैं या वो वहां, ये वस्तु स्वरूप है। जिसको जैसा जितना ज्ञान होना होता है वैसे ही उपदेश मिलते हैं, उसकी वही होनार है, वही उसकी काल लब्धि है। ध्रुव परमात्मा ध्रुव है, पांचों समवाय एक साथ होते हैं। अब जैसे कोई किसी की परिणति को देखकर कोई पुरुषार्थ की ओर से कथन आ जाएगा, इसलिए क्या कहते हैं, वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं। टोडरमल जी ने लिखा कि सर्दी का बुखार देखकर गर्म दवाई देता है वैद्य, गर्मी का बुखार देखकर ठंडी दवाई देता है। तो भैया बुखार की दवाई तुमने उसको बो दी और हमको ये दी कि जिसको जैसा बुखार हो वैसी दवाई मिलेगी।
कोई प्रमाद में जा रहा हो तो पुरुषार्थ की बात करेंगे, पुरुषार्थ के नाम पर कर्तृत्व उठा रहा हो काल लब्धि की बात करेंगे। कोई काल लब्धि के पीछे बैठ के कुछ निर्णय ही नहीं करे, ऐसे सामने वाले को देखकर कथन बदल जाएंगे। लेकिन जिस समय पुरुषार्थ की मुख्यता से बात की जा रही है उस समय भी काल लब्धि विद्यमान है, उस समय भी। टोटल ये सारी अभी अपन आएंगे आगे तक, इस ग्रंथ में आपको सब मिलेगा। जहां पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति लिखी है, टॉपिक ही है ये, पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति। तो पता है उन्होंने क्या लिखा? काल लब्धि और भवितव्य कछु नहीं। ये किस मुख्यता से तू निर्णय कर, काल लब्धि और भवितव्य कछु नहीं, है ना। और दूसरी ओर क्या लिखा कि काल लब्धि के बिना, भवितव्य के बिना तू कितना पुरुषार्थ करे, तेरा पुरुषार्थ कार्यकारी नहीं होता। अब दो ओपोजिट बातें लगेंगी, ये दोनों बातें विरोधी नहीं है, एक साथ है पांचों। कल भी बात आई थी, सुबह आई थी, शाम को आई थी, पांचों एक साथ है। क्या वो क्या है? समय पाए तरुवर भले, कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर। समय पाए तरुवर फले, चेतक सींचो नीर। तुम तो मूल को सिंचन करो, तो ये पुरुषार्थ की भाषा है। तुम अपना काम करो, तुम मूल का सिंचन करो। समय पाए तरुवर फले, समय आने पर वृक्ष फलता है। अपनी उपादान योग्यता से फलता है, काल लब्धि से फलता है, उसकी होनार से फलता है। कितना पुरुषार्थ करें? अच्छा बोलो, पेड़ के अंदर कितना पुरुषार्थ करें कि जल्दी फल आ जाए, जल्दी फूल आ जाए? बोलो कितना पुरुषार्थ करें? वस्तु स्वरूप समझ के शांति होती है, धैर्य रहता है। और पुरुषार्थ के नाम पर क्या खूब स्वाध्याय करें, खूब आंख बंद करके बैठे, इसका नाम पुरुषार्थ थोड़ी है। अकर्ता हूं और अकर्तृत्व को स्वीकार करें, इसका ही नाम पुरुषार्थ है। और अकर्ता को किसी भी एंगल से कर्ता जानना मिथ्या पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ ही नहीं है। ठीक है, वो उपदेश दिया जाएगा क्या कि भैया थोड़ी देर बैठो, थोड़ी सामायिक करो, बहुत पुरुषार्थ करो, ताकत लगाओ, उपयोग को मोड़ो, उपयोग को तोड़ो, अपनी ओर खींच के लाओ, तब उपदेश है। धीरे धीरे समझ में आएगी। समय आए तरुवर फले, चेतक सींचो नीर। ठीक है, आगे बढ़े। कल शाम को ही क्लास में ये चर्चा गुरुदेव श्री के प्रवचन से आने वाली है। मैं उसकी फोटो खींच के डाल दूंगी ग्रुप पे। ठीक है, उसमें यही चर्चा आ रही है कि साहब यदि सब काम अपने समय पे होना है तो पुरुषार्थ क्या करें। उन्होंने पूरा बहुत अच्छा खुलासा किया। ठीक है, अपनी बात हमने इस काल में यहाँ अब मनुष्य पर्याय प्राप्त की। इसमें हमारे पूर्व संस्कार से व भले होनार से, देखो पूर्व संस्कार से और भली होनार से बात कर रहे हैं, जैन शास्त्रों के अभ्यास करने का उद्यम हुआ। तो अपनी बात कह रहे हैं वे, हमको ऐसा ऐसा हुआ, जिसमें व्याकरण न्याय गणित आदि उपयोगी ग्रंथों का किंचित अभ्यास करके टीका सहित समयसार, पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, नियमसार, गोमठसार, लब्धिसार, त्रिलोकसार, तत्वार्थ सूत्र इत्यादि शास्त्र और छपड़ासार, पुरुषा सिद्धि उपाय, अष्टपाहुड़, आत्मानुशासन आदि शास्त्र और श्रावक मुनि के आचार के प्ररूपक अनेक शास्त्र और सुष्ठु कथा सहित पुराण आदि शास्त्र
इत्यादि अनेक शास्त्र हैं। बोलो कितने साल के थे टोडरमल जी जब उनका देह वियोग हुआ था? बोलो। 47 47 47 और 27 दो मत आते हैं, बट जितना ज्ञान, जितना शास्त्र ज्ञान बताता है वो 27 में थोड़ा सा असंभव लगता है, इसलिए 47 मान लेते हैं लोग। काय को लगता है थोड़ा सा असंभव? जबरदस्ती। ऐसे नहीं, पर वो वैसे भी मिले हैं। चलो मैं बीच का निकाल ले रहे अपन 35, ठीक है? बीच कर ले के बाद तो 40 कर लो। विचार करो 40 साल की उम्र में इतना स्वाध्याय उन्होंने कर लिया था। कितने ग्रंथों का स्वाध्याय है और कितने बड़े बड़े ग्रंथों की टीका है। समझ में आ रही है? अपन तो बच्चे हैं, अपन को टाइम नहीं है, मतलब वो जरूरी ये जरूरी। वास्तव में देखा जाए तो अभी हमको 7 तत्वों का श्रद्धान हो, ये बहुत बड़ी बात है, छोटी मोटी नहीं है। नाम सीख लेना, परिभाषा बोल देना वो अलग बात है, लेकिन भाव भासना हो जाना, अरे ये आशा बंध है, ये दुख के कारण है, ये अजीब है, ये पुद्गल है, ये सुख का कारण नहीं हो सकता, इस विश्व में संवर निजरा ही सुख रूप परिणतियां हैं जो मेरी ही पर्याय में उत्पन्न होती हैं, पर से कभी आती ही नहीं है, पर से कोई संबंध नहीं है। मेरे सुख दुख का संबंध मेरे से ही बनता है, अन्य से बन ही नहीं सकता। एक सिंगल पुद्गल परमाणु को भोग नहीं सकता। इतना धन, इतना धन, इतना धन, इतना धन, वो तो आने योग्य जो होएगा वो तो आएगा ही, लेकिन स्वरूप समझ के आपको उसका लक्ष्य पक्ष छूटकर कितनी निश्चिंता निर्भरता होगी। जिससे सुख आता ही नहीं उसकी डिमांड क्यों करेंगे? बोलो। और ये जो परिणाम लग रहा है ना, पत्नी बच्चे दुकान मकान ऑफिस और दुकान में, ये सब आश्रव है, ये दुख के कारण है, एक एक भव बढ़ाने वाले हैं। एक देखो, एक एक स्लोगन कल मैंने पढ़ा, एक परिणाम, परिणाम तो था एक समय का और ढोता है उसको जीवन भर, और एक समय के परिणाम से जो कर्म बनता है वो और भेदिया नहीं करे तो अनंत भवों का कार्यक्रम खड़ा हो जाता है। बोलो कितने सीरियस हैं हम अपने लिए, खुद के लिए। मतलब 8 घंटे लगा लो सोने के और 1-2 घंटे लगा लो खाने पीने के, नहाने धोने के, 10 घंटे लगा लो, 14 घंटे तो सबके पास है ना। उस 14 घंटे में देखो ये जो स्वाध्याय की सिटिंग है ना, ये तो क्या कहना चाहिए, प्रेशर वाली है, ये धक्का वाली है। चलो भैया आओ आओ, बैठो बैठो बैठो, चलो चलो स्वाध्याय का टाइम हो गया। लेकिन आप सेल्फ से लेके बैठोगे जो, वो इससे ज्यादा पुरुषार्थ का काम है। सेल्फ देखो, जितने लोग सुनते हैं ना सुबह शाम या जो भी, तो वो तो अब सहज लगने लगा, वो सब उसमें रूटीन में आ गया ये। लेकिन आप खुद से लेके बैठो, आप देख लेना दोनों में अंतर पड़ेगा आपको। तो हैबिट हो गई, ये रूटीन वर्क हो गया रोज का, तो सब बैठ जाते हैं आके भगते दौड़ते। कैसे बैठते? तो भी कैसे बैठते? भगते दौड़ते। कोई बोलते ही ज्वाइन करता है, कोई नहाते हुए ज्वाइन करता है, कोई खाते हुए ज्वाइन करता है, कोई पीते हुए ज्वाइन करता है। लगा लो, सब आवाज ही आती रहती है। कोई ऐसा ज्वाइन नहीं करता कि पहले से बैठा हो 1-2 मिनट पहले शांति से ज्वाइन कर लिया हो। रेयर ही होंगे। कोई 5 मिनट बाद आ गया, कोई 10 मिनट बाद आ गया, कोई पहले आ गया, कोई बाद में आ गया। ये सब क्या है? ये प्रेशराइज काम है, ये रूटीन वर्क है। लेकिन मुझे खुद से मेरा काम करना है।
पता, हम तो ऐसे गुरुजी से पढ़े कि अगर हमने रोज तो होमवर्क मिलता, रोज डेली। आज की क्लास सुनी तो उसमें क्या समझ में आया, रोज रोज बताओ, रोज लिख के दो, रोज। ऐसा नहीं कि सुन ली बस खत्म। रोज आज की क्लास में क्या खास बताई, तो रोज 10-20 पॉइंट लिख के देने होते थे। और किसी दिन नहीं सुन पाए या किसी दिन नहीं कर पाए काम, फिर पूछा क्यों, आज क्यों नहीं हुआ, कि आज है ना हमारी ननद आ गई थी, आज हमारी बहन आ गई थी, आज वो पड़ोसी आ गए थे। कुछ बोलो ना तो उन्हें भी बिठा लेते। ये समाधान मिलता था हमको। वो आए तो उन्हें भी क्लास में बिठा लेते, अरे उनको ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो उनके जाने के बाद करते। 2 बातें हो गई, तीसरी बात पता है क्या बोलते, कि भैया बहुत थक गए थे। तो इस पे वो ऐसा बोलते कि देखो, जैसे अभी आपने अपने चौके का काम किया अभी अभी, और पूरा सारा निपटा दिया, है ना, समझो 12 बजे तक आपके चौके का काम खत्म हो गया, अब आपका रेस्ट का टाइम है, और इतने में ही कोई रिश्तेदार आ गया, तब क्या करोगे, उसको खाना खिलाना है, ऐसा बोलोगे थक गए, फिर दोबारा लग जाओगे चौके में। आप अपना चौका करके उस, और अब आराम के लिए बैठे, और कोई रिश्तेदार आ गया और उसका भोजन बना के देना है, थके थकाए में उठ के फिर से बनाओगे, लेकिन उस थके थकाए में ये काम नहीं करोगे। कौन पकड़ में आ रहा है? उससे नहीं बोल पाएंगे हम, भैया हम तो बहुत थके हैं, हम नहीं बना सकते। और स्वाध्याय के लिए बोलो तो हम बहुत थके, अब हम नहीं सुन सकते। समझ में आ रही है बात? तो उन्होंने क्या कहा, गुरुदेव श्री ने क्या कहा, बहन ने क्या कहा, कि आप कितना भी पढ़ो लिखो, इसलिए उन्होंने रुचि से जोड़ा कि आपकी रुचि धन की है, इधर आप बहुत पढ़ रहे हो, अब आप सोच रहे हो उपयोग को खींचो, प्रैक्टिस करो खींचने की, और उपयोग स्वभाव सन्मुख हो जाए। उपयोग वहां ही जाता है जहां आपकी रुचि होती है। आपको धन कमाने की रुचि है, आपको पत्नी बच्चों की रुचि है, आपको देवशास्त्र गुरु की रुचि है ना, और आत्मा की अरुचि है, तो उपयोग स्वभाव सन्मुख नहीं आएगा। पढ़ाने की रुचि है, पढ़ने की रुचि है, लेकिन मैं आत्मा हूं, और अगर मैं आत्मा नहीं जानूंगा तो मैं अनंत भावों में रुल जाऊंगा। मुझे स्वभाव को ही जानना है। तो उपयोग और उनकी रुचि छूटे और इधर की रुचि आए, तो उपयोग स्वभाव सन्मुख हो जाएगा। उपयोग का नेचर ही है। कैसा नेचर है? बोलो। आपने एक एक कोई चीज देख ली, एक मंदिर में कोई लेडी आई, उसका कोई गहना देख लिया, अब क्या होएगा? बोलो क्या होगा? दूसरे दिन आएगी, तुमने कहाँ से लिया, अपनी दोस्त हो अगर वो, कहाँ से लिया, कौन से ज्वेलर से लिया, कैसे लिया, कितने तोले का है, क्या है, वगैरह वगैरह। बोलो। और पूरा हिसाब किताब चालू हो जाएगा। तो उपयोग कहाँ जा रहा है? बन रही है रोटी, दिख रहा है गहना। समझ में आई बात? ऐसे ही हो रहे हैं सब बाहर के काम, वो आनंद है ज्ञाता दृष्टा, सेम टू सेम है। पॉइंट समझ में आया? गुरुदेव श्री कहते हैं कि कोई गृहस्थ वाला है और बहुत त्रस्त है, उसको भी 4-6 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। फिर वो निमित्तों के पास ही पहुंचाते हैं। कितने घंटे स्वाध्याय करना चाहिए? 4-6 घंटे। 1 घंटे की स्वाध्याय का होमवर्क दो तो वो ही नहीं हो पाता। ये तो टोडरमल जी कितने शास्त्रों का अभ्यास किया, बोलो। अभी कितने कॉन्फिडेंटली क्या बोल रहे हैं,
उनमें हमारे बुद्धि अनुसार अभ्यास वर्तता है और हमें भी किंचित यथार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। लो, सत्यार्थ पदों का ज्ञान हमको भी हुआ है। हमने इतने सारे शास्त्र पढ़े हैं और इसलिए पता है टोडरमल जी को क्या उपाधि मिली है? आचार्य कल्प। एक गृहस्थ को और एक युवा व्यक्ति को क्या मिली है उपाधि? आचार्य कल्प, जस्ट लाइक आचार्य। विचार करो, ऐसे हृदय में घुस के गलतियां निकाली हैं। जब अपन 7वां अधिकार पढ़ेंगे तब देखना कैसे हृदय में जाके उन्होंने गलतियां बताई हैं। किनकी? जो जैनी हैं, जिन आज्ञा मानते हैं और फिर भी जिनको मिथ्यात्व रह गया, मिथ्यात्व का अंश भी नहीं, हिला भी नहीं। मोह की जो चट्टान है ना, वो ये समझ रहा है कि मेरा मोह गल रहा है, मैं सम्यक दृष्टि होऊंगा। वो मोह की चट्टान पे और परमाणु आके उसको स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और वो टस से मस नहीं हो रही। किसकी? जो जैनी है और जिन आज्ञा मानते हैं। कौन सी आज्ञा मानते हैं? पूजा करो, पाठ करो, व्रत करो, नियम करो, अणुव्रत पालो, महाव्रत पालो, कछु भी करो। इसको बोल रहे हैं जिन आज्ञा मानते हैं। रात में नहीं खाते, दिन में नहीं खाते, अनछना पानी नहीं पीते, जिमी कर नहीं खाते। लेकिन मोह टस से मस नहीं हुआ। उनकी गलतियां निकाली, स्वाध्यायियों की गलतियां। वो निश्चयवासी बोलेगा साहब उस ग्रंथ में तो ऐसा ही लिखा है, ग्रंथों के हवाले दिए उन्होंने। जो स्वाध्यायी हैं उनकी गलतियां निकाली। ऐसे आचार्य कल पंडित प्रवर टोडरमल जी, उम्र कितनी? 35-40 साल। अपनी बात कह रहे हैं, हमको भी किंचित सत्यार्थ पदों का ज्ञान हुआ है। अपनी गारंटी ले रहे। बोलो, जैसे अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं ना, ये मैं मोक्ष का अधिकारी। अपने यहाँ पे कहेंगे सम्यक दर्शन, हाँ हो जाएगा, तब वो ना होगा तो वो पकड़ लेगा विद्वान। हो जाएगा तब हो जाएगा, करो, पुरुषार्थ करो। ठीक है। पुनश्च इस निकृष्ट समय में हम जैसे मंद बुद्धियों से भी हीन बुद्धि के धनी। देखो, अगर ऐसा बोल देते कि मंद बुद्धियों के लिए लिखा है तो तुम बड़े हो, तो क्या कह रहे हैं? हम जैसे मंद बुद्धि और उनसे भी अधिक मंद, हमसे भी अधिक मंद बुद्धि। समझ में आई बात? जो हीन बुद्धि के धनी बहुत जन दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, उनको दिखाई दे रहे थे तब। समझ में आई बात? उन्हें उन पदों का अर्थ ज्ञान हो, इस हेतु धर्मानुराग वश देश भाषा में ग्रंथ रचने की हमें इच्छा हुई है। हम क्या करें? इच्छा हो रही है हमको, इसलिए हम यह ग्रंथ बना रहे हैं। उसमें इसमें भी अर्थ सहित उन्हीं पदों का प्रकाशन होता है। इतना तो विशेष है कि जिस प्रकार प्राकृत संस्कृत शास्त्रों में प्राकृत संस्कृत पद लिखे जाते हैं, उसी प्रकार यहाँ अपभ्रंश सहित अथवा यथार्थता सहित देश भाषा रूप पद लिखते हैं, परंतु अर्थ में व्यभिचार कुछ नहीं है। अर्थ का अनर्थ नहीं किया। देखो, इसलिए इसमें कोई गाथा नहीं है, सीधे सरल हिंदी भाषा में। उस समय उनकी ढूंढारी चलती थी तो उन्होंने ढूंढारी भाषा में लिखा था और ढूंढारी से इसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो कोई गाथा टीका नहीं है इसमें।
क्या है, सिंपल लैंग्वेज है एकदम। इसलिए गुरुदेव श्री को कहा गया कि आप मोक्षमार्ग प्रकाशक जी पे प्रवचन करो, तो उन्होंने बोले ये खुद ही प्रवचन है, इस पे क्या प्रवचन करें। लेकिन फिर भी 7वां अधिकार गुरुदेव श्री ने लिखवा के या स्वयं लिख के जो भी कुछ है वो हमेशा अपने पास रखते थे एज अ की। कैसे रखते थे, जैसे कुंजी होती है ना, ऐसे अपने पास रखते थे। नोट्स के रूप में अपने पास रखते थे, स्पेशल नोट्स। ऐसा ग्रंथ है ये, और कितने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं। हमने यहाँ पर सत्यार्थ पदों की रचना की है। फिर आगे बात आएगी, तो साहब आपने पहले से ग्रंथ है, आपने क्यों लिखे। तो कह रहे हैं बड़े बड़े ग्रंथों का स्वाध्याय करने के लिए बड़ी बुद्धि चाहिए, तो हमने मंद बुद्धियों के लिए, थोड़ी बुद्धि वालों के लिए रच दिया है। तो एग्जाम्पल दिया कि जैसे कोई धनी हो तो वो अपनी हेलोजन लाइट से पढ़े, लेकिन उसके बाद है ही नहीं तो वो छोटे दीपक से काम चला ले। तो ये ग्रंथ कैसा है, छोटे दीपक की भांति। अल्प बुद्धि वाले हैं, ज्यादा उन्हें प्राकृत संस्कृत नहीं आती, तो सरल भाषा में भी तत्व ज्ञान कर ले। ठीक है, ऐसी उन्होंने अपनी बात रखी। समय हुआ है शेष चर्चा आगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लूका लो, तो वाणी मस्तक नम सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय श्री